पेपर 1 में तो लगा अब नहीं होगा, मतलब मेरा लगातार मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, इसलिए আপনার গাইডেন্স মানে এই গাইডটারই সবার জন্য সবার খুব দরকার, একটা গাইডলাইনের খুব প্রয়োজন সব স্টুডেন্টদের। मैं तो अगर मेरा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर क्वेश्चंस नहीं मिलते तो मैं रख देता था थोड़ी देर के थोड़ी लिए, देर की गुड गुड गाना टाना सुनता, गेम टीम खेलता, उसके बाद फिर स्टार्ट करता, गेम खेलते थे थोड़ा थोड़ा। थोड़ा तो खेलता। আর আমরা গাইডিয়ান হিসেবে একটা টিচারের থেকে সত্যি এটাই চাই যে গাইডলাইনটা আমরা যাতে প্রপার একটা গাইড স্যারদের থেকে পাই। प्रेशर तो मेंस के पहले मेंस के फर्स्ट सेशन के पहले तो बहुत टेंशन था उस रात। आपने ही बोला था तो उसके बाद समझ आया ऐसे तो नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत हुआ, मतलब पहले से कोई गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि जे एडवांस रिज़ल्ट आउट हो चुका है, इवन बच्चों को कॉलेज भी अलॉट हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर रखे हैं किसका, तो आयुष भौमिक जो कि इस बार जे एडवांस 2026 में हमारे पैनल क्लासेस से क्वालिफाई किए थे और इवन त्रिपुरा में रह कर के इनका एक अच्छा रैंक था, जो अभी आईआईटी धनबाद मिला इनको और उसमें एमएनसी मिला, राइट। तो उनसे कुछ उनके बारे में पूछते हैं, उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, उनका विज़न क्या था पहले, कैसे, वो सब कुछ, सो दैट कि जूनियर्स को ये थोड़ा सा हेल्प मिले। तो आयुष बताइए कि अपनी आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे मोटिवेट हुए इस चीज़ के लिए कि आपको आईआईटी में ही जाना है। मैथ अच्छा था इसलिए या फिर कुछ और रीज़न था कि मुझे इंजीनियर बनना है? बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है ना कि मैथ अच्छा है इसलिए जेई करेंगे, ऐसा नहीं हो के भी तो होता है ना। तो एनीवे आप अपने शुरू से लेके कैसी जर्नी प्लान किया था अपनी लाइफ के लिए, थोड़ा सा बताइए। जर्नी तो मतलब क्लास 11 से ही स्टार्ट हुआ आईआईटी के लिए, उसके पहले तक तो कुछ पता भी नहीं था। फिर मेरे एक भैया हैं जिनको मिला है तो उनसे पता चला, फिर उन्होंने बोला अगरतला आ जाए, वहाँ पे प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो पहले आके आपके यहाँ पर ज्वाइन किया। स्टार्टिंग से तो आपने ही गाइडेंस दी है, अभी भी आप दे रहे। स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत हुआ, मतलब पहले से कोई टॉपिक्स तो नहीं किए हुए थे, तो नए नए थोड़े टॉपिक्स थे तो थोड़े चैलेंजिंग लग रहे थे। फिर 1-2 महीने गए, थोड़ा थोड़ा करके लाइन में आ गया, फिर समझ में भी आया। सर के क्लास में भी कंटेंट तो ठीक ही था, कंटेंट अच्छा था, सर का एक्सप्लेनेशन का स्टाइल भी अच्छा था, तो उससे हेल्प मिला। पहले थोड़ा सा तकलीफ हुई, 1-2 महीने में थोड़ा तकलीफ हुई बिकॉज आप कुछ एडवांस स्टडी करके नहीं आए थे, बट पेशेंस रखे कि नहीं मुझे करना ही है, तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू कर दिए थे, है ना। फिर आपके टेस्ट देते थे, फिर सर तो ठीक है, वो आता था, चलेगा। लेकिन उदयपुर वो सॉरी बलुनिया से यहाँ आने का रीजन, कोई दोस्त भैया ने एक सजेशन दिया था, मतलब आईआईटी होगा तो अच्छा होगा, प्रिपरेशन कर सकता हूँ, इसलिए फिर यहाँ आया। फिर तो यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही उसके रिलेटेड है, फिर यहाँ आके आपसे भी मिला, फिर और क्लियर हो गया, मतलब अब करना है। और मम्मी कुछ बताएंगी कि उनका क्या प्लान था इसको लेकर के? বাংলাতেই বলছি স্যার। আসলে তো ছোটোর থেকে ও পড়াশোনার ব্যাপারে সিরিয়াসই ছিল। পড়া যতটুকু পড়ার ও যখন ইচ্ছে হবে তখনই ও পড়তো, জোর করে কখনো পড়াতে পারিনি আমি। ও যখন খেলবে ভাবছে তো খেলবেই, আর যখন পড়বে তখন পড়বেই। আর আমাদের ছোটোবেলা থেকে তেমন কোনো প্ল্যান ছিল না। ওর মানে যখন 9-10-এ পড়ে তখন কি ও মেডিকেলে যাবে না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে ওটাও আমরা শিওর ছিলাম না। তারপর যখন মাধ্যমিক দিল তো বললো আমি মেডিকেলে যাব না, আমার বায়োলজি ভালো লাগে না। তো ঠিক আছে, তাহলে কি করা? তো আমার এক রিলেটিভস, ও এখন ধানবাদেই পড়ে, তো বলছে আমি মানে আগরতলা নিলে স্যার আছে, একটা গাইডেন্স পাওয়া যাবে। তো ওর কথা ধরেই আমরা আগরতলাতে আসা, 11-এ এখানে দিলাম, আপনার কাছে দিলাম। তো এইটাতে সত্যি আমাদের খুব হেল্প হয়েছে, যেটা বিলোনিয়া থেকে পসিবলই হতো না। আর আপনার গাইডেন্স মানে এই গাইডটারই সবার জন্য সবার খুব দরকার, একটা গাইডলাইনের খুব প্রয়োজন সব স্টুডেন্টদের। আর আমরা গাইডিয়ান হিসাবে একটা টিচারের থেকে সত্যি এটাই চাই যে গাইডলাইনটা আমরা যাতে প্রপার একটা গাইড স্যারদের থেকে পাই। তো আমি মনে করি সব টিচাররা যাতে মানে পড়াশোনার পাশাপাশি এইটাও একটু যদি বাচ্চাদের প্রতি যত্নবান হয়, একটু খবর নেয়া, একটু কিভাবে পড়াশোনা করলে ভালো হবে ওইটার খবর দেয়া। শুধু আপনি ফিজিক্স পড়ান, শুধু ফিজিক্স না, আপনি যেমন ম্যাথেরও খবর নিয়েছেন, সঙ্গে কেমিস্ট্রিরও খবর নিয়েছেন, ওইটাই হওয়া দরকার, ওইটা হওয়া চাই, সব টিচারদের একটু খবর নেওয়া উচিত।
हाँ आयुष, कुछ बताइए कि पूरे जर्नी में कभी लो फील कर रहे थे, कभी क्या ऐसा कुछ, क्या डिस्ट्रैक्शन था आपका हो सकता था कि जिसको ठीक करने से और भी अच्छा हो सकता था, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। हाँ मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे तो बहुत बहुत सारे मोमेंट्स है जहाँ लो फील हो रहा था। मतलब अगर क्वेश्चंस नहीं हुए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर एक मतलब सेल्फ डाउट आता है मुझसे होगा भी कि नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट आए। फिर कैसे ठीक किया उसको? मैं तो अगर मेरा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर क्वेश्चंस नहीं मिलते तो मैं रख देता था थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर की, गुड गुड। वो गाना टाना सुनता, गेम टीम खेलता, उसके बाद फिर स्टार्ट करता। गेम खेलते थे थोड़ा थोड़ा? हाँ थोड़ा तो खेलता था। राइट। अच्छा, उसको कम खेलने से फ़ायदा होता है या फिर? हाँ शायद हो सकता था। मतलब मेरा लगातार मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता इसलिए। और सब्जेक्ट में क्या पसंद सब्जेक्ट था आपका? पसंदीदा तो फिजिक्स ही था। मैथ तो ठीक है, पर मैथ्स में मार्क्स लाना थोड़ा टफ हो जाता है एडवांस में स्पेशली। स्टार्टिंग से फिजिक्स ही पसंद था। बट केमिस्ट्री आपका इनिशियली वीकर साइड था, जो कि आपने काफ़ी 7-8 महीने तक केमिस्ट्री बहुत वीक था। तब आपने उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस डाला, जो कि ठीक रहा। एनीवे, आप ऐसा भी बताइए कि जेई एडवांस और जेई मेंस, जैसे जेई मेंस में आपका स्टेट 1 था शायद, है ना? यहाँ से अधिराज जो बाहर गया था वहाँ से उनका था, बट स्टेट में रह के आप सबसे चेक किए थे। तो उस केस में बताइए कि ये कैसा है जेई मेंस एडवांस में, डिफरेंसेस क्या है? क्या बच्चे को जेई मेंस के लिए ज़्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए, एडवांस के लिए फोकस करके पढ़ना चाहिए? तो जेई मेंस और जेई एडवांस का तो मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम्स है। मुझे लगता है अगर कोई जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन ले रहा है अच्छे से, तो उसका जेई मेंस तो अच्छा हो ही जाएगा। उसके मतलब अगर जेई मेंस के लिए अच्छे प्रिपरेशन कर रहा है तो एडवांस में होगा या नहीं होगा वो डाउटफुल है। तो स्टार्टिंग से अगर एडवांस के लिए करेंगे बच्चे को, इनके हिसाब से लग रहा है कि बच्चे को फर्स्ट डे से ही एडवांस के लिए फोकस्ड रहना चाहिए। और वो मैं भी क्लास में बोलता हूँ कि जेई मेन से कभी कभी महीने पहले ही, हाँ 1-1.5 महीने पहले, 20 दिन पहले पढ़ने से भी जेई मेंस में आप एक स्कोर करके निकल जाओगे, क्योंकि आपको एफर्ट देने की हैबिट है। और अगर तरह आके कुछ तकलीफ हुई वहाँ से, गांव से आए थे यहाँ पे सेटल होने में, या फिर ऐसे? इससे तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे आगे दोस्त बन गए, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा एक फील हुआ होगा कि थोड़ा सा क्या पता नहीं चाह रहे हैं वहाँ पे कुछ होगा कि नहीं? पहले तो ऐसा लगा कुछ होगा भी कि नहीं, कितने लोग बहुत साल से पढ़ रहे हैं, मैं जाके उधर कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। वो तो एक डाउट रहता है। नहीं, ये एक मैसेज है जो लोग स्टेट के मतलब कैपिटल में नहीं है, बाहर में रहते हैं, आउटकट्स में रहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि वो टाइम जो 2 इयर्स का टाइम है ना, उसमें अगर आप ठीक से एफर्ट दें तो बाकी सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बट वो टाइम आपको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं कि बच्चे पूछते हैं ना कि कितने घंटे पढ़ो, बट कितना आवर इफेक्टिव पढ़ रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है ना? थोड़ा सा लेट नाइट भी पढ़ते थे आप? हाँ ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग से ज़्यादा लेट नाइट में ज़्यादा पढ़ते थे। अर्ली फील हुआ उसका प्रेशर कुछ बाद में? ऐसा मतलब आपने तो बोला ही था हैबिट डाल लेने को, तो उस टाइम में चेंज किया था? सुबह उठ जाता था। किस टाइम में? आपने शायद एग्ज़ाम के आप तो 1 महीने से पहले से ही बोल रहे हैं, ऐसा 10-15 दिन पहले से ही। मैंने 1 महीने से मैंने बोला, ये 15 दिन पहले से चेंज कर लिए कि ये सुबह उठेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और बताइए कि फाइनल क्लासेस, ये तो सारी बातें हो गई हैं हमारी। अब मुझे आप बताइए कि एग्ज़ाम के पीछे आगे का दिन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एग्ज़ाम का प्रेशर जो था उसको कैसे हैंडल करना होता है? प्रेशर तो मेंस के फर्स्ट सेशन के पहले तो बहुत टेंशन था। उस रात ठीक से सो भी नहीं पाया, पर एडवांस के पहले मैंने छोड़ ही दिया। मतलब अब जो होगा सो देखा हो गया। तो एडवांस के टाइम इतना प्रेशर नहीं था। नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप उसको होल्ड करते तो शायद और भी गलतियाँ हो जाती। जैसे कि पेपर 1 में आपसे बात हुई हमारी, तो आप बोले कि सर उतना अच्छा नहीं हुआ, बट पेपर 2 में आपने रिकवर किया, होप सो, राइट? है ना? पेपर 2 का बेटर हुआ था आपका कंपेयर टू पेपर 1, या पेपर 1 बेटर हुआ था? 1 ही बेटर हुआ था। तो वो टफनेस की वजह से नहीं, साथ में एक और था कि आप पेपर 1 का जो थोड़ा सा वो माइंड लेके बैक ऑफ माइंड जो लगा कि नहीं, तो मैं इसलिए बैक ऑफ माइंड था, इसलिए थोड़ा इफेक्ट हुआ पेपर 2 में। पेपर 1 में तो लगा अब नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। नहीं ठीक है, बट यही एडवांस यही है, आपको हर स्टेज में बहुत कुछ प्रोफेशनली सोच के जाना है ना? एनीवे, और आप कुछ बताइए कि हमारे यहाँ जो आप फिजिक्स पढ़े 2 साल,
11 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो क्लास कंटेंट्स कैसे मिले आपको? जे एडवांस के लिए मिले या जे मेंस के लिए मिले या सब कुछ मिले? नो डाउट फिर क्लास कंटेंट तो एडवांस लेवल ही था। डे वन अगर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहले एक लेक्चर या 2 लेक्चर में बेसिक चलते, फिर तो आप एडवांस टॉपिक्स पकड़ते, फिर उनके क्वेश्चंस कराते एसबीटी से, रोडोफ से। तो क्लास तो ऐसे ही चलता है, और क्लास तो रेगुलर ही था, बहुत कम ही मिस हुआ। क्लास मिस नहीं होना कहता हूँ मैं जनरली, नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कंसिस्टेंसी है पूरा का पूरा लंबा तक, राइट। टेस्ट के बारे में बताइए, टेस्ट का क्या फ़ायदा मिला आपको? फुल टेस्ट तो यहाँ से ही दिया। फुल टेस्ट तो और किधर भी फुल टेस्ट तो नहीं लिया गया। आपके यहाँ जो फुल टेस्ट है वही सारे फुल टेस्ट दिए? नहीं, एडवांस के पहले भी आपने फुल टेस्ट लिए 6 आवर्स वाले। मेंस के पहले भी लिया था। आरबीटी को कैसे फील करते हैं आप? वो कैसा प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा प्लान करके रिवीजन कर लेता है उससे? आरबीटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीज़न उसका जो शेड्यूल है वो मतलब आपको पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज करा देगा एग्ज़ाम से पहले। तो इसलिए तो उसको देना चाहिए और प्रिपेयर करके ही देना चाहिए। मतलब सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है हर एग्ज़ाम का। क्योंकि बच्चों को ये फील होता है ना कि वो कब से रिवीजन शुरू करे, राइट? पता नहीं चलता उसको। हाँ। और वो टालते रहता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। खुद करेंगे तो मतलब एक चैप्टर पकड़ लिया, टाइम बहुत चला गया रिवाइज करने में, ऐसे तो नहीं होगा। अगर एक डेडलाइन हो, इस तारीख को टेस्ट है, इससे पहले ख़त्म करना है, तो इसमें बेनिफिट होता है। अच्छा, मम्मी प्रेशर देती थी कभी टेस्ट के लिए? হ্যাঁ, প্রেশার বলতে যখন দিতে চাইতো না তখন আমার মনে হতো আরে একটা চ্যাপ্টার তো চলে যাচ্ছে, যেটা যাচ্ছে সেটা তো আর পাবি না। তো আমার মনে হতো জানার না, টেস্টগুলি মিস দেওয়া ঠিক হবে না। তো বলতাম সব সময় ওকে যে টেস্ট মিস করবি না। হ্যাঁ, না করেনি, তাও যখন মাঝে মাঝে বলতো মা এই এই ডেটে দেবো না, পরের ডেটে, আমি তখন চেক করতাম কি সত্যিই আছে, পরের ডেটে এক্সামটা দেওয়া যাবে কি। তো না, আরবিটিগুলি সত্যিই হেল্পফুল ছিল, বিশেষ করে রিভিশনের জন্য। না, মোটিভটাই ওই টেস্টের মোটিভটাই কি আপনাকে এক প্রপার টাইমে রিভিশন দিয়ে আপনাকে একটা লেভেলে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। আপনি একটা লেভেলে চলে গেছেন, এটা এক ব্যাক সাইড যেটা স্টুডেন্ট গার্জিয়ানস এটা প্ল্যান করতে পারে না কি আমি जो कत स्टूडेंटগুলো আছে কি পুজো পরে বলে কি আমি প্ল্যান করব, রিভিশন করব, তখন समय बार पढ़ने से भी ज़्यादा रिवीजन में ज़्यादा बेनिफिट होता है। पहले एक बार पढ़ना तो ठीक है, पर रिवीजन करके जो मतलब एक लगता है कि अब मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है, वो रिवीजन करके ही आता है। वो पहली बार पढ़ के तो नहीं होगा। अभी फ्यूचरिस्टिक प्लान कैसा है आपका? अभी इतना तो नहीं सोचा, एक बार कॉलेज जाता हूँ। फिर क्या मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर प्राइवेट? जॉब नहीं करनी। मतलब कॉर्पोरेट में ही रहना है, एमएनसी लेकर के? नहीं, ठीक है। और जूनियर्स को क्या बोलेंगे रिगार्डिंग पायनियर क्लासेस? अगर तो मतलब अगर सोच लिया है प्रिपरेशन करने का तो यहाँ सब बेहतर तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको हम यहाँ पढ़े इसलिए बोल रहे हैं, कि एक होता है कि जेन्युइन फीलिंग होता है। मैं दूसरे कोचिंग में भी पढ़ा हूँ, मुझे यहीं का ही बेस्ट लगा। मैं तो सिर्फ ये यहाँ से नहीं, मैंने और भी टीचर से पढ़े हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ पढ़ा है। यहाँ पे मतलब आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं तो आपने फिजिक्स यहाँ पढ़ा, केमिस्ट्री कहीं और पढ़ा, मैथ्स कहीं पढ़ा, बट जो यहाँ पे मिला जो मतलब एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो ओवरऑल प्रिपरेशन लगता है वो तो यहीं से ही मिला है। वो ठीक है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी उसको बेहतर करें। तो जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स के साथ हम कोशिश करते हैं बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान रखने के लिए टेस्ट में। गाइडेंस तो आप देते ही हैं बाकी सब्जेक्ट्स को रिलेटेड। जैसे कहाँ पे मिला आपको सबसे अच्छा गाइडेंस उसके फिजिक्स छोड़ के? केमिस्ट्री में आपका तो बहुत बड़ा हाथ है, आपने बोला था तो उसके बाद समझ आया ऐसे तो नहीं होगा केमिस्ट्री में, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको और इम्प्रूव करना है। यस यस। क्योंकि फैक्टर क्या है ना कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो अगर मैं बोलूँ कि तुम सिर्फ फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स में कितना मार्क्स लाएगा? फुल मार्क्स लाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 120 से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं ला पाओगे, में तो होगा, और उससे तो होगा ही नहीं ना। बाकी सब्जेक्ट भी तो चाहिए, तो क्यों नहीं अगर हाँ एक सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो ठीक है, एक में अच्छे स्कोर लाओ, बट बाकी दो में भी तो 70% 60% स्कोर करना है, तभी जाके आप सेफ साइड हो गए। सोचो कि आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे हो फिजिक्स में, बट फिजिक्स का जो फाइनल एग्जाम में है ना वहाँ पर क्वेश्चन लेंदी हो गया। टफर एक अलग इशू है, लेंदी एक अलग इशू है। लेंदी में कैलकुलेशन घटिया, आप फंस गए, तो आपको तो दूसरा सब्जेक्ट से स्कोर करना है, एग्जाम तो क्रैक करना है, प्रेशर तो आएगा। और तीनों सब्जेक्ट यूनिफॉर्म चलने से ना आपका प्रेशर भी दिमाग पे, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी, अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है एक सब्जेक्ट खराब चल रहा है तो आपका माइंडसेट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो हंट करेगा वो। तो नहीं, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और आई विश
जहाँ भी रहिए अच्छा रहिए, ऑल द बेस्ट आपको, फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कीजिए और अपने गांव का नाम रोशन कीजिएगा। फिर गांव के बाद स्टेट आता है, शहर आता है, फिर स्टेट आता है, तो वो तो रिकग्नाइजेशन होगा ही, बट जो गांव से जो शुरुआत है ना, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आप ज़रूर बताइएगा कि हम एक त्रिपुरा के बिलोनिया गांव, सही है, शहर है, छोटा शहर है, हाँ शहर से हम आए हैं और कहाँ पे हैं अभी, आईआईटी धनबाद में है। तो वहाँ के लोगों को ये फील होना चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, हम में बहुत दम है। हाँ ठीक है ना, ठीक है। और कुछ बोलेंगे? मम्मी कुछ बोलेंगे? না স্যার, আমার একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, এতদিন যেভাবে খবর নিয়েছেন কলেজে গেলেও যাতে আপনি ওর ভালো মন্দ একটু খবর নেন। এতদিন তো গাইড করেছেনই, তো ওর নেক্সট লাইফে যাতে যে অ্যাম্বিশনে যাচ্ছে ওই অ্যাম্বিশনটার থেকে যাতে ও না সরে, আপনি মাঝে মাঝে ফোন করবেন, খবর নেবেন, এইটুকুই। এতদিন তো অনেকই গাইড করলেন। चलिए ठीक है एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग।